अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, फ़रमान इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 22 से 38 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 39 से 51 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल की तिलावत में हमने अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके कौम के हालात के बारे में सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हामान, फ़िरऔन, क़ारून का जिक्र किया है। अब ये लोग बड़े गुरूर और तकब्बुर करने वाले थे, अपनी माल व दौलत और हुकूमत पर फ़ख्र करते थे, तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको नीस्त व नाबूद कर दिया। इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पिछली उम्मतों के बारे में यह बयान फरमाया है कि उन कौमों को किस तरीके से हलाक किया गया। इसमें यह बतलाया गया कि बाज़ कौमों को पत्थर बरसाकर हलाक किया गया, तो बाज़ हौलनाक चीख के ज़रिए हलाक किए गए, तो बाज़ दरिया में गर्क कर दिए गए। तो अब ये सारी चीज़ों और इन तमाम कौमों के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान करके यही इरशाद फरमाया है कि लोगों सुन लो, अब ये तमाम लोगों को हमने इसलिए हलाक किया क्योंकि ये हमारी नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। अब कोई हरगिज़ ये न समझे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद इन पर आज़ाब नाजिल किया और इनको हलाक व बर्बाद कर दिया गया, बल्कि ये खुद अपने आप पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपनी कौमों के पास भेजते गए और यही इरशाद फरमाते गए कि देखो, सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहो तो तुम्हारे लिए भलाई है, वरना तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब इनके पास कोई भलाई की बात बयान करते तो उनको सताते चले जाते और यहाँ तक कि उनकी नबूवत का इनकार करते, और बाज़ कौम तो यहाँ तक हद कर दिए कि अपने अपने नबियों को नऊज़ु बिल्लाह शहीद करते चले गए। इसी तरीके से नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो तमाम लोगों पर बेहद मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है, लेकिन अब ये हलाक करने का क्या मकसद है? तो अब इसका मकसद यही है कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उन्हें इस तरीके से हलाक व बर्बाद किया जाता है। तो नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत अल-अनकबूत की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ारून वफ़िरऔन वहामान वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्दि वमा कानू और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया, और उनके पास मूसा खुली निशानी लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। फकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु अस्सैहतु वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियुज़्लिमहुम वमा कान अल्लाहु लियुज़्लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़्लिमून।
तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मैं बरसाया, और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और खुदा ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون। जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शैइन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शैइन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। काश ये इस बात को जानते। ये जिस चीज को खुदा के सिवा पुकारते हैं, ख्वाह वो कुछ ही हो, खुदा उसे जानता है और वो गालिब और हिकमत वाला है। तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि यकीनन कुरान रहमत और नसीहत है मोमिनों के लिए। तो इसीलिए हमें यह चाहिए कि कुरान की तिलावत कसरत से करें, क्योंकि जो कोई बंदा कुरान की तिलावत कसरत से करता रहेगा तो उस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमतों और बरकतों को नाजिल फरमाता है। तो नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अनकबूत की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वतिल्कल अम्सालु नضربها लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, और उसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। खलक़ल्लाहुस्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ इन्न फी ज़ालिका लआयतन खलक़ल्लाहुस्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन। खुदा ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। उत्लु मा ऊहिया इलैका
عليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र बड़ा ही अच्छा काम है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिया अहसन إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون। और अहले किताब से झगड़ा न करो मगर ऐसे तरीके से कि नहायत ही अच्छा हो। हाँ, जो उनसे बेइंसाफी करें उनके साथ इसी तरह मुजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसके फरमाबरदार हैं। وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो उस पर ईमान ले आते हैं, और बाज़ उन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो काफिर अज़ली हैं। وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते। तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा।
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि यकीनन कुरान रहमत और नसीहत है मोमिनों के लिए। तो इसीलिए हमें यह चाहिए कि कुरान की तिलावत कसरत से करें, क्योंकि जो कोई बंदा कुरान की तिलावत कसरत से करता रहेगा तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतों और बरकतों को नाजिल फरमाता है। तो नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल अनकबूत की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। बल हुआ आयातुम बैयिनातुम फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नमल आयातु इन्दल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। और काफिर कहते हैं कि इस पर उसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो खुदा के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला हिदायत करने वाला हूँ। अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको रोज़ाना कसरत से कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अनकबूत की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।